चुनाव तो मैं लड़ूंगा, ये तो 100% सच बात है। पूछिएगा राहुल गांधी से कि देश के लिए सबसे ज्यादा अच्छा काम कौन किया है, तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का ही नाम लेंगे। ये जो लगाव है, ये जो प्रेम है और ये जो आप गुणगान कर रहे हैं, ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष या एक विशेष पार्टी के लिए क्यों 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 सिर्फ बीजेपी के लिए, क्यों राजद या किसी अन्य पार्टी के लिए क्यों नहीं? जिसको राम पे भरोसा नहीं है वो अस्पताल में ही ठीक है। और वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर से निकल के लालू जी का परिवार पूरे देश के सबसे महंगा कॉलोनी फ्रेंड्स कॉलोनी जो है दिल्ली में 450 करोड़ के बंगले में चला गया। अगर उस गद्दी पे बैठाना ही है तो लालू जी का बेटा क्यों बैठेगा? कोई गरीब यादव का बेटा क्यों नहीं बैठेगा? इसकी बातें आप लोग क्यों नहीं करते हैं? जिस बीजेपी पार्टी का आप गुणगान कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि वो पार्टी अच्छी है। हम मोदी जी का बात बोल रहे हैं। मोदी जी सच में देश के लिए काम किए हैं। आगामी चुनाव में मनीष कश्यप को टिकट मिलने की संभावना कितनी है? हमको तो जनता ने टिकट दे दिया, हम तो चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय लड़े या बीजेपी? नहीं, हमको टिकट मिला हुआ है, हम लड़ेंगे चुनाव। हमको पूरा बिहार के माओ के आशीर्वाद की वजह से मनीष कश्यप 15 गो केस में बेल लेके, 1 गो NSA में रिहाई लेके और उसके बाद से 2 गो राज्य के मुख्यमंत्री को पानी पिला के और 1 गो राज्य में सरकार गिरा के आज यहाँ पे खड़ा है अकेले दम पे सीना तान के। मनीष कश्यप आगामी दिनों में अगर सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री बनते नजर आते हैं, उसके बाद माइक पकड़ते नजर आएंगे या नहीं, ये सवाल लोगों के जहन में। अरे माइकवा के बिना तो कमुए नहीं चलेगा, ना पत्रकार का, ना नेता का, ना सोशल वर्कर का जी। तो माइक लेके आए जब आर्मी का बेटा, तो ये आर्मी का बेटा जो है हमेशा माइक के साथ जो है संबंध बनाए रखेगा और कभी भी माइक से दूरी नहीं रखेगा। अभी हमारे साथ सन ऑफ बिहार के नाम से जानने जाने वाले मनीष कश्यप है। हालांकि कुछ समय पहले ये खबरें सामने आपके आई होंगी कि ये जेल से बाहर निकलते हैं, कई मामले, वो सब कुछ आपको शायद पता होगा। आज मनीष कश्यप हमारे सामने खड़े हैं और आज मनीष कश्यप की छवि एक पत्रकार से उभर के एक नेता के रूप में सामने आ रही है। बातें सामने आ रही है कि ये चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। चुनाव लड़ने की जो बात है वो कितनी सच्ची है और कितनी अफवाह है? चुनाव तो मैं लड़ूंगा, ये तो 100% सच बात है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मैं अपने ममहर में खड़ा हूँ। यहाँ पे सभी लोग या तो मेरे मामा हैं, या तो मेरे भाई हैं, या तो मेरे नाना हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे। और वहाँ पे खड़ा हूँ। ये डुमरी गांव है और डुमरी गांव जैसे सांप होता है ना, ऐसे ऐसे चलता है ना, वैसे नदी ने इसको चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से। पूछिए इन लोगों से सही बात है कि नहीं। बारिश के दिनों में यहाँ से निकलने में बहुत कष्ट होता था। बड़ी मुश्किल से एक रोड लड़ लुड़ के बना है यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से, चलिए बन गया रोड। हमारे यहाँ विकास का जो आंधी पूरे देश में चल रहा है, मोदी जी के द्वारा विकास जो पूरे देश में हो रहा है, उस आंधी का एक झोंका भी नहीं आया है। उसमें मोदी जी की गलती नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी कुछ भी कर सकते हैं। मोदी ने धारा 370 हटाया, मोदी ने राम मंदिर बनवाया, मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनवाया, मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बनवाया, मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनवाया, मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनवाया। भारत का सबसे बड़ा पुल, 30 किलोमीटर लंबा पुल जो है मोदी जी ने मुंबई में बनवाया। लेकिन इतना जब विकास का आंधी चल रहा है, बुलेट ट्रेन से लेकर रैपिड ट्रेन तक, मेट्रो ट्रेन तक, ये आंधी जो है बिहार में उस प्रकार से नहीं आ पा रहा है। अब बिहार में तो हल्का बुल्का आ जा रहा है, हाईवे के रूप में, रोड के रूप में, बिजली के रूप में आया। हमारे यहाँ किसी भी रूप में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो हमारे यहाँ लोग सब परेशान रहते हैं। हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में, तिरवाह क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी चाहिए। इस क्षेत्र में नहीं दे सकते हैं तो कम से कम पश्चिमी चंपारण में तो एक यूनिवर्सिटी चाहिए ही चाहिए। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी पे लोड है। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के बीच का शहर है रक्सौल, जो अंतर्राष्ट्रीय शहर है, वहाँ पे एक एयरपोर्ट चाहिए। पिछले 4-5 साल से लोग मांग कर रहे हैं। चनपटिया चीनी मिल चालू चाहिए। हमारे यहाँ पे जो है, अगर हाइड्रो पावर प्लांट बन जाए, ये नदी में जो है 12 महीना पानी रहता है, हमेशा पानी रहता है कि नहीं। अगर हाइड्रो पावर प्लांट बन जाए तो ये जो बाढ़ हमारे यहाँ की समस्या है, वो बाढ़ खत्म होके जो है हमारे यहाँ के जितने बच्चे हैं, चाहे वो यादव जी के बच्चे हो, भूमियार जी के बच्चे हो, ब्राह्मण जी के बच्चे हो, या पासवान जी के बच्चे हो, या मल्लाह जी के बच्चे हो, सारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। सारे के सारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग मोदी जी से विनती कर रहे हैं कि आप जो है हमारी बातों को जो है सुने
और अगर हमारी बात मोदी जी तक पहुंच जाएगी तो 100% जो है ये सारा काम हो जाएगा। और मोदी जी का विकास का आंधी जो है ना, हम लोगों के भी गांव में, हम लोगों के भी क्षेत्र में जो है ना, जगमगाने लगेगा और जुगनू की तरह, तारा की तरह, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह चमकने लगेगा। अच्छा, ये जो लगाव है, ये जो प्रेम है और ये जो आप गुणगान कर रहे हैं, ये सिर्फ एक व्यक्ति विशेष या एक विशेष पार्टी के लिए क्यों सिर्फ बीजेपी के लिए, क्यों राजद या किसी अन्य पार्टी के लिए क्यों नहीं? जिसको राम पे भरोसा नहीं है वो अस्पताल में ही ठीक है, ठीक है। जिसको अस्पताल चाहिए था, आप देखिए पूर्णिया में एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोग, तो ये सब चीज़ें हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन भगवान पे भरोसा कीजिए आप लोग। हम पहला चीज़, वो तो दुर्घटना किसी के साथ हो सकता है, लेकिन भगवान पे भरोसा कीजिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि बिहार में जंगल राज किसने लाया, सबको पता है। 1990 से पहले बिहार जो है इस देश का टॉप 5 राज्यों में से एक था। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार का इंडस्ट्री को चुन चुन के बंद किया गया। क्यों बंद किया गया? क्योंकि बिहार के युवा बाहर जाके रोजगार करें, लेबर बने, मजदूर बने। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। 1990 में LPG आया, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस गांव में जो है यादव बहुल गांव है, यादव जी लोग और भूमिहार जी लोगों का ये गांव कहा जाता है। ये गांव जी, यादव के भी बच्चे परेशान रहते हैं, भूमिहार के भी बच्चे परेशान रहते हैं इस गांव में, पूछिए। 1990 में LPG आया। 1991 में PV नरसिंहा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस समय मीटिंग हुआ, लालू प्रसाद यादव जी यहाँ पे बीजेपी के समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। जब मीटिंग हुआ तो उस मीटिंग में पूछा गया, क्योंकि कंप्यूटर तो आ चुका था, टेलीकॉम आ रहा था, LPG आ गया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, विदेश की कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी थी। तो उस मीटिंग में पूछा गया कि भारत में स्किल्ड वर्कर कौन देगा। तो साउथ के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हाथ उठाया और भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हाथ उठाया कि हम स्किल्ड वर्कर देंगे, यानी वो वर्कर जो है एम्प्लॉय बने जाके कंपनी में। तो फिर बात हुआ कि भारत में मजदूर सबसे ज्यादा कौन देगा। अच्छा, तो बिहार के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने हाथ उठाया और कहा कि हम सबसे ज्यादा मजदूर देंगे, सबसे ज्यादा मजदूर देंगे, ठीक है। और उसके बाद से सबसे ज्यादा मजदूर वाला राज्य बिहार बन गया और पलायन नहीं रुका। जरा सोचिए, ये बात सत्य है कि नहीं? जाके लालू जी के जो पुराने साथी जितने भी नेता हैं, जगदानंद सिंह जी है, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं, उनसे पूछिए ये बात सत्य है कि नहीं। चलिए ठीक है, मनीषवा अगर आप लोगों के नज़र में झूठ ही बोल रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ कि PV नरसिंहा राव जी उस समय के प्रधानमंत्री पूछे कि कैसे दीजिएगा, तो वो बोले कि आप जानते हैं हम यादव जाति से हैं, हम सबसे ज़्यादा बलिष्ठ जाति से हैं बिहार के, और आप सभी को पता होगा कि दूध दही सबसे ज़्यादा यादव जाति के लोग खाते हैं और शरीर से भी बलिष्ठ रहते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा मजदूर दे सकते हैं। और वहीं से शुरू हुआ सबकी बर्बादी की कहानी, जिसमें यादव के भी बच्चे बर्बाद हुए, भूमिहार के भी बच्चे बर्बाद हुए और पासवान के भी बच्चे बर्बाद हुए। और उसी बर्बादी की कहानी धीरे धीरे बढ़ती गई और चनपटिया चीनी मिल से लेके बिहार का हर एक चीनी मिल बंद किया गया, ताकि जो है बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जा सके और दूसरे राज्यों की बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार के मुख्यमंत्रियों को कमीशन दे सके। और वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर से निकल के लालू जी का परिवार पूरे देश के सबसे महंगा कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी जो है दिल्ली में 450 करोड़ के बंगले में चला गया। लेकिन बिहार के यादव वहीं रह गए, बिहार के भूमिहार वहीं रह गए, बिहार के पासवान वहीं रह गए, बिहार के कुर्मी वहीं रह गए, बिहार के कोयरी वहीं रह गए, बिहार के माझी वहीं रह गए, बिहार के मल्लाह वहीं रह गए। क्यों? ये सच्चाई है, इसको झुठला नहीं सकते हैं। और ये सच्चाई जिस दिन बिहार के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं, किस्मत बदलेगा तो यादव जी के भी बच्चों का बदलेगा, भूमिहार जी के भी बच्चों का बदलेगा, पासवान जी के भी बच्चों का बदलेगा। लेकिन उससे पहले इन सभी को जाति से ऊपर उठ के एक सच्चा बिहारी बनना होगा। सही बात है। मैं पूछना चाहूंगा, बोला मैं गलत नहीं ना बोला हूं? तो एक बार ताली बजाइए लोग। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि अगर राजनीति की बात की जाए तो बिहार में अब राजनीति, बिहार में ही नहीं पूरे देश में राजनीतिक गलियारों में बहुत ज्यादा सरगर्मी है। तो लोग कह रहे हैं कि अब अगर तेजस्वी यादव को मौका दिया जाता है, RJD को मौका दिया जाता है, तो उन लोगों को काम करना ही पड़ेगा और वो लोग काम करेंगे, क्योंकि उनकी छवि और ज्यादा धूमिल हो जाएगी। लोग कह रहे हैं उन्हें मौका दिया जाना। एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखे है?
हम वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन वीडियोवा देखे, चढ़ा दे 4-5 गुड़ा पे चढ़ा दे, देखे कौन बोल रहा था? वो धनानंद टाइप का ही आदमी बोल सकता है, दूसरा नहीं बोल सकता। चढ़ा दे 4-5 गुड़ा पे चढ़ा दे। आप देखे हैं वीडियो? देखिए वो वीडियो, फिर पता चलेगा। मौका राजा के बेटाओं को जब भी आप लोगों ने मौका दिया, इंद्र का भी जो बेटा है ना, भगवान इंद्र का, वो भी निरंकुश है। आप जाके देख लीजिए, इंद्र का भी जो बेटा है वो भी निरंकुश है। राजाओं के बेटों को अगर मौका देंगे तो आपके दुख और दर्द को नहीं समझेंगे। अगर उस गद्दी पे बैठाना ही है तो लालू जी का बेटा क्यों बैठेगा? कोई गरीब यादव का बेटा क्यों नहीं बैठेगा? इसकी बातें आप लोग क्यों नहीं करते हैं? क्यों सारा पैसा वाला ही यादव को, सारा पैसा वाला ही भूमियार को, सारा पैसा वाला ही ब्राह्मण को, सारा पैसा वाला ही पासवान को और सारा पैसा वाला ही मल्लाह को टिकट मिलता है? क्यों? आप भी एक गरीब घर से आते हैं। सुनिए, आप डुमरी गांव से निकाल के लेके जाइए, महानवा गांव से निकाल के लेके जाइए, और कोसी का वो क्षेत्र जहां पे लोग डूब जाते हैं पानी में, वहां से निकाल के लेके जाइए। आप जो गया का वो सुखाड़ क्षेत्र, वहां से गांव से लड़के को निकाल के लेके जाइए, तब जाके बिहार का किस्मत बदलेगा। वरना हम लोग छाती पीटते रहेंगे, बिहार का किस्मत नहीं बदलेगा। आप भी गरीब घर से आते हैं और कहीं ना कहीं आपके जो गांव के लोग हैं, आपका ननिहाल है, और उनके भी लोग जो है बहुत ज्यादा पीड़ित है। यहाँ से देखबा तो हमार घरवा लौकी। हाँ, अगर है नदिया मुँह देखबा ना तो 400 मीटर दूर नहीं है, है छत पे चढ़ जाबा, यहाँ एगो छत बा तो हमार घर तर के सामने के टावर लौकेला, ये चीज बाटे। तो 400 मीटर की दूरी पे है। हाँ, तो आप भी एक गरीब परिवार से आते हैं। जिस बीजेपी पार्टी का आप गुणगान कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि वो पार्टी अच्छी है। हम मोदी जी का बात बोल रहे हैं। मोदी जी सच में देश के लिए काम किए हैं, ये बात आपको भी पता है, हमको भी पता है, और राहुल गांधी को भी पता है। पूछिएगा राहुल गांधी से कि देश के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा काम कौन किया है, तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का ही नाम लेंगे। जाके पूछ के देखिए, अगर नहीं बोलेंगे राहुल गांधी तो आप जो बोलिएगा सो। एक बार पूछिए राहुल गांधी से कि आप अपने दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि सबसे बढ़िया देश के लिए कौन काम किया, तो वो भी बोलेंगे नरेंद्र मोदी। आगामी चुनाव में मनीष कश्यप को टिकट मिलने की संभावना कितनी है? हमको तो जनता ने टिकट दे दिया, हम तो चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय लड़े या बीजेपी? नहीं, हमको टिकट मिला हुआ है, हम लड़ेंगे चुनाव। हमको इन लोगों ने टिकट दिया, ये सब लोग, हमारा पूरा बिहार गार्जियन है, पूरा बिहार है। और पूरा बिहार के माओ के आशीर्वाद के वजह से मनीष कश्यप 15 गो केस में बेल लेके, 1 गो NSA में रिहाई लेके, और उसके बाद से 2 गो राज्य के मुख्यमंत्री को पानी पिला के और 1 गो राज्य में सरकार गिरा के आज यहाँ पे खड़ा है अकेले दम पे, सीना तान के। सही बात है। ये चीज है। मनीष कश्यप जी ने पत्रकारों के बीच में एक क्रांति लाई है, इस बात को कहीं से नकारा नहीं जा सकता है। मनीष कश्यप आगामी दिनों में अगर सांसद, विधायक या मुख्यमंत्री बनते नजर आते हैं, उसके बाद माइक पर करते नजर आएंगे या नहीं, ये सवाल लोगों के जहन में। अरे माइकवा के बिना तो कमुए नहीं चलेगा, ना पत्रकार का, ना नेता का, ना सोशल वर्कर का जी। तो माइक लेके आए जब आर्मी का बेटा, तो ये आर्मी का बेटा जो है हमेशा माइक के साथ जो है संबंध बनाए रखेगा और कभी भी माइक से दूरी नहीं रखेगा। बिल्कुल, ये बात डंके की चोट पे कह रहे हैं। डंका का जो डंका समझते हैं ना, डंका कौन सी आम होता है, तो हाँ समझते हैं डंका क्या होता है? डंका वो होता है जो बजाया जाता है, बिगुल। डंका आम होता है यहाँ पे, हमारे यहाँ जी पूछिए। और सबसे मीठा आम होता है यहाँ का, सबसे फेमस आम होता है डुमरी गांव का। पूछ लीजिए, पूछिए इन लोगों से, पूरा सब लोगों का फुलवारी है। और डंका का गाछ अगर उस फुलवारी में नहीं होगा, जिसका नहीं होगा, वो समझता है कि हमको आमे नहीं है। अच्छा। तो हम उसी डंका जो फलों का राजा आम है, उसमें सबसे बढ़िया आम हमारे गांव का जो डंका है, उस डंके के चोट पे हम कह रहे हैं कि हमको जो करना होगा हम ईमानदारी पूर्वक करेंगे। बिल्कुल। बाकी मनीष कश्यप हमारे साथ थे, और इनके बारे में क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी मनीष कश्यप से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोग का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।